हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं जनवरी करंट अफेयर्स। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है डी, यानी 66.66%। हाल ही में भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? 21,000 करोड़। हाल ही में इनमें से किस उपक्रम को उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? सेल। विश्व ऑडियो विजुअल इंटरनेट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। हाल ही में किस देश में 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाकर हटाया गया है? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस देश में तमू ल्योसार पर्व मनाया गया है? तो इसका आंसर है नेपाल। हाल ही में किस देश ने सिचुआन नामक एक नया उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? तो चीन ने। हाल ही में किस संस्थान द्वारा दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT मुंबई। हाल ही में किस राज्य में वर्ष 2024 में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर है 31 जनवरी। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंस प्रपोल्सन AIP पिलर के निर्माण के लिए किसके साथ डील की है? तो इसका आंसर है मझगांव डॉक पब्लिशर्स लिमिटेड। हाल ही में किसने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण को अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जिम्बाब्वे। हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। हाल ही में किस देश ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है 29। निम्न में से किस देश में हाल ही में एक नया पर्यटक कर लागू किया गया है? तो इसका आंसर है रूस। हाल ही में किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर है 4। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर है नेपाल। हाल ही में साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो इसका आंसर है कुशल पटेल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह। हाल ही में वर्ल्ड वेट्स
शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिशे विश्व विट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। हाल ही में भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 2024 कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो इसका आंसर है बिहार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान पर 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? तो इसका आंसर है डी, यानी रायपुर। हाल ही में DRDO का 67वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी। निम्नलिखित में से किस देश में ह्यूमन मोंटान्यू वायरस का प्रकोप देखा गया है? तो इसका आंसर है चीन। हाल ही में KS मणिलाल का निधन हुआ, अभी कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वनस्पतिक विज्ञान। हाल ही में सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई? तो इसका आंसर है 3 जनवरी। हाल ही में RBI द्वारा कितने प्रतिशत 2000 नोटों के पास होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9.12%। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है राप्ती नदी। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 32। हाल ही में किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो उत्तराखंड। हाल ही में कपड़ा और परिधान निर्यात देशों की सूची में भारत वर्ष 2023 में किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है 6ठे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना आयोजित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात। हाल ही में किस बैंक द्वारा हर घर लखपति योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में नोमुरा ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के GDP विकास अनुमान कितने प्रतिशत रहने का लगाया है? तो नोमुरा की बात बोलेगा तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 7%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत में 2024 में वाहन खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई? तो इसका आंसर है 9%। हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 4 जनवरी। हाल ही में किसने सशक्त बेटी और ई-दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 को। इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ, भी कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक। हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित किस देश को $5 लाख की सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर है वानुअतु।
हाल ही में भारत ने जम्मू को रेलवे डिवीज़न बनाने की घोषणा की। ये भारत का कौन सा डिवीज़न होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 69वां। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो पाकिस्तान। हाल ही में किसे एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मनोज सिंघल। हाल ही में किसने राजस्थान में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो ओम बिरला। हाल ही में तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस अमेरिकी प्रांत में छात्रों को होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए हेतु एक नया कानून पारित किया गया है? कैलिफोर्निया। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ शुरू की हुई है? तो इसका आंसर है भोपाल। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 जनवरी। हाल ही में किस राज्य में हाथियों की जनसंख्या बढ़कर 58 हो गई है, यानी 5828 हो गई है? तो इसका आंसर है असम। हाल ही में आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे ने। भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर तो किस वर्ष संशोधित किया है? 2022-23। हाल ही में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषण शहर किसे घोषित किया गया है? तो हनोई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है 19। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी CARI की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु। हाल ही में किसके द्वारा पंचायत में संसद 2.0 का कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ओम बिरला। हाल ही में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो मिजोरम। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है लियोनेल मेसी। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेलवे नेटवर्क वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत। हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में वैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है? तो त्रिपुरा। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बहादुर सिंह साहू। हाल ही में इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है बी नारायण। हाल ही में किसने भारत पोर्टल शुभारंभ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अमित शाह। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है चिराग पासवान। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया है?
तो इसका आंसर है 6.4%। NSO ने कितना लगाया 6.4%। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की पहली बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो कनाडा। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 9 जनवरी। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित थीं? तो इसका आंसर है जापान। हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। हाल ही में कौन सा देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा? तो इसका आंसर है अमेरिका। हाल ही में प्रीतिश नंदी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म निर्माता। हाल ही में जॉन ड्रामानी महमा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को आपदा घोषित किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। हाल ही में वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामलों में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है बी। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है तेजस्विनी। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? तो असम। हाल ही में मार्टिन गाप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश से संबंधित हैं? तो न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो क्वीन कांता पांडे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी। हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस अमेरिका के किस हिस्से में जंगली आग के कारण आपातकालीन घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है लॉस एंजल्स। हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय AMOT द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई-वीज़ा प्रणाली 1 जनवरी 2025 से शुरू की गई है? तो इसका आंसर है इजराइल। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़च्ची ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है गोवा।